बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता निवेदिता शेखर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। नीतीश कुमार पर जेडीयू के 4 विधायक, पार्टी के 1 विधायक, वीआईपी पार्टी के 1 विधायक और एक निर्दलीय विधायक पर सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने साबित किया है कि इन सभी विधायक के एफिडेविट से उनके द्वारा पब्लिक किया गया है। निवेदिता शेखर ने हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका जीरो टॉलरेंस वाला अप्रोच था, जबकि वो सब फर्जी निकला। नीतीश कुमार को अपनी सत्ता और कुर्सी ज्यादा प्यारी है। कुर्सी के लिए ये कोई भी वादा कर सकते हैं। एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वो हम सब ने विटनेस किया है, जनता ने देखा है उस चीज को। और ये जो विस्तार जो सुशासन बाबू ने बोला है कि बहुत बढ़िया विस्तार हुआ है, सब कुछ अरिथमेटिकली इक्वलाइज किया गया है, सब कुछ इक्वल वे में पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये देखने को हम लोगों को मिला है, जितना हम लोगों ने विटनेस किया है इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में, वो ये है कि सुशासन बाबू माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहीं से कहीं तक भी क्राइम को कंट्रोल करने में अभी तक असफल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 31 एमएलए को मिनिस्ट्रियल पोजीशंस दिए गए हैं, जिसमें से 18 मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से जेडीयू के ऐसे 4 नेता हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भी 1 मिनिस्टर हैं, आपके वीआईपी पार्टी के भी 1 मिनिस्टर हैं, निर्दलीय हैं, जिन पर केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर है, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे केसेस हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका किडनैपिंग में भी केसेस हैं। अब जानना यह है कि आखिर सुशासन बाबू जो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की क्राइम पर, जो बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस का हमने अप्रोच अपनाया है, बिहार में बहुत हद तक क्राइम कम हो गया है, तो फिर आखिर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें उनके 68% ऑफ द मिनिस्टर्स पे, जो पूरे इंडिया की सरकार में जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन मिले हैं, 68% पर क्रिमिनल केसेस कैसे हैं? बहुत सोचने की बात है ये। और मैं तो पूछना चाहती हूं आखिर माननीय मुख्यमंत्री से कि आप बताइए कि क्या आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के का जो रिपोर्ट है उसको झुटला सकते हैं, जिसमें उसने खुद बताया है कि जेडीयू के मिनिस्टर्स पर, जो 4 मिनिस्टर्स, उनके एफिडेविट से रिपोर्ट में पता चला है, जो 4 मिनिस्टर्स हैं और बाकी ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, और आपका इलेक्शन वॉच ने भी इस चीज को पूरी तरीके से डिक्लेयर किया है। आपके वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा उनके एफिडेविट को आप देख सकते हैं कि उस पर लिखा हुआ है, पूर्णतः लिखा हुआ है कि उन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, जिस पर 5 साल की सजा भी होती है। और आप बात करते हैं शिक्षा की, तो अब शिक्षा पर बात कर लेते हैं। 11 मिनिस्टर्स आपके स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। आपने राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी पर यह कहते हुए व्यंग कसा था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। आप खुद बताइए कि आपके 11 मिनिस्टर्स जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, 10th पास भी नहीं है, 10वीं भी पास नहीं है। क्या इस क्वालिफिकेशन पर जज किया है आपने? उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है? वो कैसे बिहार को चला पाएंगे? जो मिनिस्टीरियल पोजीशन उन्हें मिला है, जो पोर्टफोलियो उन्होंने मिला है, जो दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं, क्या वो उसका सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे अगर वो इतने पढ़े लिखे ना हो तो? और अगर कर भी पाएंगे तो क्या अगर आप शिक्षा की ही बात करते हैं बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि वो निर्वहन कर पाएंगे अगर वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं? तो आप हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाते हैं, इतने संगीन आरोप लगाते हैं, आप खुद बताइए कि क्या वो कर पाएंगे? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? और शाहनवाज हुसैन की तो अगर बात करें तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने इसलिए रखा है ताकि आप एज अ रिमोट कंट्रोल वो काम करेंगे, आपके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। बिहार में अगर सीएम होने के बावजूद भी 2 डेप्यूटी सीएम को रखा गया है, तो समझने की बात यह है, अंदरूनी बात यह है कि भाजपा आप पर पूरी तरीके से लगाम कसना चाहती है, और कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज ये दिखा रहा है कि आपको जनता के विकास से, बिहार के विकास से, बिहार की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। पिछले ही दिनों आपने मेवालाल चौधरी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था, बाद में उन दबाव में आकर उनको फिर से रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उन पर सीरियस करप्शन चार्जेस हैं। बता रहा है, ये चीज दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका अप्रोच है शिक्षा पर, क्राइम कंट्रोल पर आपका क्या अप्रोच है जीरो टॉलरेंस का, वो साफ साफ दिख रहा है। और जनता आपसे ये सवाल कर रही है कि आखिर कब तक
आप इसी तरह गद्दी थामे रहेंगे, एज अ पपेट चीफ मिनिस्टर बैठे रहेंगे, और कब जनता को विकास का चेहरा देखना पड़ेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदहाली हुई है उसका स्तर ऊपर जाते हुए आखिर जनता को कब देखने को मिलेगा?